नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है बुद्ध की विचारधारा का वर्तमान समय में महत्व। बुद्ध की विचारधारा का वर्तमान समय में भी बहुत महत्व है। बुद्ध वेदों को परम सत्य नहीं मानते थे। बुद्ध मध्यम मार्ग को मानते थे। बुद्ध मोक्ष को मानते थे। बुद्ध आत्मा और परमात्मा को भी नहीं मानते थे। इसी तरह से जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे 24, और उनमें महावीर भी थे, वो भी आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते थे, और वो सारे तीर्थंकर मोक्ष को मानते थे। तो बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में काफ़ी समानता है। बुद्ध यज्ञ में भी आस्था नहीं रखते थे। बुद्ध को भारत के लोग विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। इस तरह से भारत के लोग बुद्ध की विचारधारा को पूर्ण रूप से जीवन के लिए उपयोगी समझते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जो कि बुद्ध की विचारधारा को पूर्ण रूप से मानते हैं। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं आज भी विश्व की लगभग 50% से ज़्यादा आबादी बुद्ध की विचारधारा को मानती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बुद्ध की विचारधारा को अवैधिक विचारधारा घोषित किया था, पर फिर भी भारत के लोग उन्हें अपना समझते हैं। पहले बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, पर अब वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, बल्कि वहाँ के ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म से घृणा करते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है। बांग्लादेश तो पूरी तरह से एक बहुत ही खतरनाक देश बन गया है। बांग्लादेश की परिस्थिति को देखते हुए भी भारत सरकार बांग्लादेश की हर तरह से सहायता कर रही थी, पर फिर भी वहाँ के लोग अपनी कट्टरवादी सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पाकिस्तान आज एक पूर्ण रूप से असफल देश बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही गलत विचारधारा को अपनाया था। इसीलिए पाकिस्तान आज एक असफल देश बन गया है। भारत में लोकतंत्र सफल है। भारत में प्रगतिशील लोकतंत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था रखते हैं। भारत का जो वर्तमान लोकतंत्र है वह एक प्रगतिशील लोकतंत्र ही है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही दिनों के बाद भारत विश्व की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि भारत निरंतर आगे और आगे ही चला जा रहा है। आज भारत हर क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ गया है। कुछ ही दिनों बाद भारत का विकास विश्व के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य बन जाएगा। बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग को अपनाया था, उस मध्यम मार्ग को उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठतम कहा था। उनके मध्यम मार्ग में बहुत ही श्रेष्ठतम विचार नहीं थे। बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग पर चलने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी परम आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मध्यम मार्ग पर चलने से मनुष्य को परम श्रेष्ठता और परम महानता मिलती है। आज कंप्यूटर, मशीन और रोबोटिक्स का युग है। वैसे आज साहित्य, संगीत, कला और नृत्य का भी युग है। हर युग में साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान का युग होता है। इन सब विषयों का हर युग में अपना एक अलग महत्व होता है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर उनका ज्ञान धीरे धीरे भारत में फैल गया। कुछ दिनों बाद उनका ज्ञान बहुत से देशों में फैल गया। आज भी उनके ज्ञान का उतना ही महत्व है जितना महत्व उस वक्त था जब बुद्ध की विचारधारा बनी थी। वैसे वियतनाम, जो कि एक बौद्ध देश है, वहाँ पर वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही गलत बात है। वैसे भारत में भी वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा थी 2014 से पहले। वेश्यावृत्ति के लिए गरीबी बहुत हद तक जिम्मेवार थी। 2014 के बाद
भारत में बहुत सा परिवर्तन हुआ है। इस प्रक्रिया में गरीबी बहुत हद तक समाप्त हुई है। बुद्ध की विचारधारा में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि यह मनुष्य को और समाज को परम पराधीन बना देती है। इसी तरह से जैन विचारधारा में भी अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अहिंसा और परमो धर्म की विचारधारा मनुष्य और समाज को परम पराधीनता की तरफ ले जाती है। इसीलिए भूतकाल में तुर्क आक्रमणकारियों ने बड़ी सरलता से भारत पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने भारतीय जनता पर विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार किया। भारत में आज भी बहुत अधिक जातिवाद है और भी बहुत तरह की बुराइयां हैं। 2014 के बाद बहुत सी समस्याएं हल हो गई हैं और बहुत सी समस्याएं अभी हल नहीं हुई हैं। भारत में बहुत सी समस्याएं हैं जिनको हल करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे बहुत तेज़ी से भारत में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यह विकास भारत को एक महानतम राष्ट्र बना देगा। बुद्ध की विचारधारा का आज भी बहुत अधिक महत्व है और हमेशा रहेगा। बस उसे एक नए दृष्टिकोण के अनुसार हमें देखना होगा। वह दृष्टिकोण है आधुनिकता का और वह दृष्टिकोण है प्रगतिशीलता का। इस तरह भाइयों और बंधुओं और मित्रों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।